क्योंकि 14 मार्च से मेरी बहन जो है घर से गायब है। इसका उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन है। उनने कहा कि मैसेज डाला हमको कि आपकी बेटी सुरक्षित है। हम पूछ रहे थे वो कहाँ पे हैं, तो वो कोई क्लियर जवाब नहीं देना चाह रहे थे। तो मम्मी पापा वहाँ पर पूछने गए कि हमारी बेटी से मिलवा दो, बात कराने दो, हम देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं। उन लोगों ने धक्का देके बाहर निकाल दिया कि हम बात नहीं कराएंगे, हमें पता नहीं कहाँ है, जबकि वो वहाँ पर थी। वो लोग फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं, आप कोर्ट से बाहर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पता नहीं है कि हमारी बहन पुलिस कस्टडी में है, वो CWC में है, कहाँ पे है, अभी हमें कुछ पता नहीं है। इस्कॉन संस्था पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति और उसके प्रचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए जानी जाती है। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसे देश विदेश के सभी लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं। लेकिन वृंदावन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे इस संस्था में चल रहे कई काले कारनामे सामने आ रहे हैं और मामला इतना संगीन है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैक्सिको से आए भक्त परिवार ने इस्कॉन वृंदावन पर और उनके कई अधिकारियों पर उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगाया है। साथ ही न्यायालय में केस करने पर उनको धमकियां भी मिल रही हैं। साथ ही उन पर पैसे लेकर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जब इस बारे में लड़की के परिवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस्कॉन से जुड़े गोविंद हैरिस, विशाखा और श्रुति कीर्ति आदि लोगों ने उनकी बहन को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मथुरा पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही और वह भी अपराधियों के साथ मिली हुई है। अब आइए बताते हैं कि आखिर लड़की के परिवार ने क्या कहा। हम SSP के पास इसलिए आए थे क्योंकि 14 मार्च से मेरी बहन जो है घर से गायब है। वो पहले उसको ब्रेन वॉश किया गया था गोविंदा हैरिस से, उसकी माता हरिनाम और विशाखा फ्योरेंटिनो और विंसेंट फ्योरेंटिनो, श्रुति कीर्ति प्रभु, कि आप घर से भाग जाओ, गोविंदा से शादी कर लो। जबकि मेरी बहन वो माइनर है, हमारी कंसेंट के बिना वो घर से बाहर गई है। उसके बाद ये जो गोविंदा है वो अमेरिका भाग गया और उसको विंसेंट और विशाखा के पास रख के गया MVT में। तब से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। वो अपने जो वहाँ इसका उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन है, उनने कहा कि मैसेज डाला हमको कि आपकी बेटी सुरक्षित है। हम पूछ रहे थे वो कहाँ पे हैं, तो वो कोई क्लियर जवाब नहीं देना चाह रहे थे। उस टाइम पे हमें लगा कि इनका चाइल्ड प्रोटेक्शन है, कुछ ऑफिशियल होगा। बाद में हमें पता चला कि ये कोई ऑफिशियल मैटर नहीं है। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने और इंक्वायरी की कि हमारी बहन मेरी बेटी कहाँ है। ऐसे ऐसे करके एक दोस्त के थ्रू से हमें पता चला कि वो शायद MVT में रखी हुई है। तो मम्मी पापा वहाँ पर पूछने गए कि हमारी बेटी से मिलवा दो, बात कराने दो, हम देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं। उन लोगों ने धक्का देके बाहर निकाल दिया कि हम बात नहीं कराएंगे, हमें पता नहीं कहाँ है, जबकि वो वहाँ पर थी। उसके बाद हमने कंप्लेन किया, CM के पोर्टल पर भी हमने फ़ोन किया, हमने ईमेल्स भेजे, हमने एम्बेसी को भी नोटिफाई कराया है। तब से उसको ये सब करने के बाद MVT से उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं था कि हमारे यहाँ पर एक बिना कंसेंट के माइनर रह रही है, तो उसको बाहर निकाल दिया। तो वहाँ फ़ोन करके किसी मम्मी के दोस्त पर उसको भेज दिया और मम्मी को उनने फ़ोन लगाया कि आपकी बेटी मेरे घर पर आई हुई है। तो फिर मैं वहाँ पर गया उसको पुलिस के पास ले जाने के लिए, स्टेटमेंट कराने के लिए, मेडिकल कराने के लिए, जो भी कुछ प्रोसीजर था। जब मैं सबका अरेंजमेंट कर रहा था उससे पहले एक फीमेल पुलिस आई थी वहाँ पे और उसको बिना कोई एक्सप्लेनेशन देके हमारे कस्टडी से ले गई है। कौन सी तारीख की बात है? ये है 23 मई शाम के 7 बजे लगभग। उसके बाद हमारा कोई पुलिस के थ्रू से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो किस थाने पे हैं, वो आपको यहाँ मिलना चाहिए हमसे। हमें बस इस्कॉन के जो लोग हैं, ये विशाखा और एक और 2 लोग हैं, रवि लोचन, और ऐसे फ़ोन करके वो मीडिएट कर रहे थे पुलिस से। ऑफिशियल कॉल नहीं आया। वो लोग फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं, आप कोर्ट से बाहर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन हमने कहा कि हमको जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहे तो हम कोर्ट में ही करेंगे, जो लीगल तरीके से
वहीं करेंगे, हम इलीगल कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। तब से वो कभी कह रहे हैं कि ये रमन रेती के थाने पे हैं, वो चौकी पे, कभी वृंदावन थाने में। कौन ये इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी आपको कहाँ से मिले, कौन बता रहा है? ये थर्ड पार्टी से, ना तो पुलिस से, ना डायरेक्टली किसी ऑफिशियल लीगल एंटिटी, ये विशाखा के थ्रू से, वो किसी और से, या हमारे दोस्तों पर भी ये लोग भेज रहे हैं कि आपके दोस्त लोग जेल चले जाएंगे, आप इनको समझाइए कि वो हमसे आके बात करें। तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं हमारे दोस्तों को। और इससे बाद हमें कोई पता नहीं है कि हमारी बहन पुलिस कस्टडी में है, वो CWC में है, कहाँ पे है, अभी हमें कोई कुछ पता नहीं है। तो इसलिए पता करना चाहते हैं कि हमारी बहन किसकी कस्टडी में है, कोई ऑफिशियल नोटिस मिले या नोटिफिकेशन मिले कि आपकी बहन यहाँ पे है और वो सुरक्षित है, ताकि हम अपनी एम्बेसी को भी बता सकते हैं, हमारी मैक्सिको में जो फैमिली मेम्बर्स है उसको भी बता सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी उसको किडनैप किया था, उसको अब, क्योंकि किडनैप हमारे कंसेंट के बिना था, उसको रख रहे तो ये किडनैपिंग ही है। और ये जो उन सब के वो लीगल एक्शन लिया जाए। माइनर है तो इसका कस्टडी वो हमारे पास वापस नहीं आना चाहती है, क्योंकि इन लोग ने इतना ब्रेन वॉश किया है कि वो हम सब पे झूठे केस लगाना चाह रही है, सेक्सुअल हरेसमेंट की, मारपीट की। किसके खिलाफ? मेरे फादर और मेरी मदर। जी। और कभी कोई ऐसी कॉल आई धमकी वाली या सेटलमेंट को लेकर कुछ, या पैसे की कभी कोई डिमांड, ऐसा कुछ रहा इस बीच? ऐसे हमारे लॉयर को आए हैं कि आप हमसे बात करिए, उनके बिना बात करिए, आप अकेले आप हमसे बात करो। मेरे पिताजी, मेरे माताजी रवि लोचन ने मेरे माताजी को भी बहुत फ़ोन करके हैरेसमेंट किया कि आओ आओ हमसे मिलो, हमसे बात करो, और बिना कोई लीगल तरीके से। My name is Rohini Nandan, and we came to complain that our daughter disappeared on the 14th of March. We found out until the 20th of May where she was. We went to talk to the people that had them, and they were very aggressive. They threatened us, and they just want to accuse us that we impersonated police. My wife was just asking, where is my daughter? We went with a lawyer not to create any trouble. There is a group of people that is been alluring my daughter and misguiding her, especially Govinda Harris, the mother, that is practicing some type of psychotherapy on her, and we never gave her any permission. She's a minor. We are totally against the relationship that they had because she is a minor and he is a full man, She ran out of the house on the 14th of March, and these people gave her protection. So we asked the people of India to help us to get justice. We want our daughter back, and we want to send her to Mexico with her mother-in-law. There is all with my mother-in-law, I'm sorry. So that she agree. Also, when they after we went, they send her to someone else, a friend of my wife, and she called us. My son was ready to take her to do a statement that we found her and the reason she left the house, but then someone came and just picked her up, without consent, without informing us, without any legal notice. So twice this happened already. 2 times she's been allured or misguided or whatever you want to say like that, Did anyone call you for money or a settlement, Well, they've been trying to tell us that and this should be out of the court, that they want to do like a notary document to do a settlement. But legally, as we don't know much about the law of India, so we are only following what the lawyer says and what is right. So we could do an agreement, but only in the court. If she testifies that I did not harm her in any way, but she ran out of love for the boy and induced by the boy, Govinda Harris, and the mother and all these people, that. मेरे क्लाइंट का नाम रोहिणी नंदन प्रभु है।
गोंजालो इनका नाम है, गोंजालो कॉर्मो, एंड मैं उनकी वकील हूँ, एडवोकेट नीता। ये जो इनकी जो लड़की है 14 मार्च से ही मिसिंग है, एक तरह से किडनैप ही लगा लीजिए। एक 24 साल का लड़का है जो कि गोविंदा हरीश करके है, वो लड़की को लेकर गया था, उसके बाद से लड़की का पता नहीं चला कहाँ है। कुछ टाइम बाद इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि लड़की जो है किसी विशाखा और किसी शूर्त कीर्ति प्रभु के घर पे है, मतलब MBT में, B ब्लॉक 202 में, MBT के अंदर। तो ये लोग वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन करने गए, लेकिन वहाँ इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जबकि लड़की वहाँ मौजूद थी उस टाइम पर। फिर इन्होंने कंप्लेंट डाली ऑनलाइन भी, ये लोग रमन रेती चौकी भी गए, लेकिन चौकी वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि चौकी वाले जो हैं थोड़ा सा मिसलीड कर रहे थे कि नहीं, अब हमें नहीं पता वो क्या रीज़न था चौकी वालों का, बट इन लोगों को किसी तरह से कोई आश्वासन कहीं से मिला नहीं पुलिस वालों से। तो इन्होंने हार तक के ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, 1076 पे भी कॉल करी, CM पोर्टल पे भी डाली, PM तक को भी डाली, सब जगह इन्होंने अपनी कंप्लेंट डाल दी, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को भी डाली है कंप्लेंट। सारी जगह कंप्लेंट डालने के बाद इनके पास और भी कॉल्स आने लग गए स्कॉन के मतलब तरफ से, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि रवि लोचन है, एक श्री राम पंडित भी करके है, 2-3 और लोग भी हैं जिनका नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे ये लोग, बट वो लोगों ने भी हमारे पास मैसेजेस भी हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं इनकी कुछ, तो कि वो लोग आउट ऑफ द कोर्ट जाकर समझौता करवाने की पूरी फिराक में थे कि कैसे भी करके आउट ऑफ द कोर्ट जाकर हम लोग समझौता कर लें। और पैसों का लालच दिया गया है, मुझे भी कहा कि आप कहीं और मिल लीजिए, बाहर मिल लीजिए, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया उनको कि मैं कहीं बाहर नहीं मिल सकती हूँ आप लोगों से, आपको जो भी बात करनी है आप कोर्ट में आके कर लीजिए या फिर इनके माँ बाप से बात कीजिए। जितनी भी कॉल्स आ रही थी, चाहे वो पैसे को लेकर आ रही जी थी या धमकी को लेकर, जी, डायरेक्ट कॉल आ रही थी या फिर किसी मीडिएटर के थ्रू आ रही थी, डायरेक्ट तो नहीं, स्कॉन डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहा था, स्कॉन के जो रिप्रेजेंटेटिव है दे आर कॉलिंग मी। और सबसे बड़ी बात है जो ये शुद्ध कीर्ति प्रभु है, जो रवि और ये जो हैं विशाखा देवी दासी हैं, ये इनके स्पिरिचुअल नेम है, और ये दीक्षित है राधानाथ महाराज से, जो कि बहुत बड़े गुरु हैं स्कॉन के। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कॉन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि ये सब चीज़ें कर रहा है, इसी ब्रेन वॉश करना लड़कियों को मैरिज करवा देना अपने ही संस्था से, तो ये सब चीज़ें चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से। ये दोनों जो आप नाम ले रहे हैं, श्रुति कीर्ति और विशाखा, ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये बिलोंग अमेरिका से करते हैं, यहाँ पे वृंदावन में MBT में रह रहे हैं। अगर MBT से पूछताछ करेंगे तो इनका पासपोर्ट, इनका वीज़ा सब आपको निकल के आ जाएगा सामने। जी, और अगर उद्देश्य की बात करें तो कहाँ, क्या लगता है आपको कि क्या मोटिव है, किस मोटिव से इनको किडनैप किया गया है? इसको मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी इसके अंदर, कि जब लड़की वालों ने कंप्लेंट डाल दी और लीगल तरीके से, तब उन्होंने MBT से उस लड़की को निकाल के फेंक दिया बाहर। फिर उनके बाद ये लड़की कहीं गई इनके किसी नोन के पास, वहाँ पे लड़का जो है इनका बेटा, वो लड़की को लेने के लिए भी गया कि चलो घर पे मम्मी पापा बुला रहे हैं, चलो घर पे, पर लड़की नहीं आई। लड़की ने क्या करा, जो ऑब्वियसली बात है उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो लड़की ने पुलिस वाली, एक कल्पना यादव करके एक पुलिस वाली है जिसको बुलाया 23/5/2024 को शाम के 7:19 पे, जबकि 7 बजे किसी लड़की को ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ जी, लोकेशन थी आपकी ओमेक्स की ही चौकी के अंदर लड़की को लेके गए, कल्पना यादव का नंबर है मेरे पास, और इस लड़के के सामने लेके गए हैं, ये लड़का विटनेस उस चीज़ के अंदर। उसके बाद से लड़की का कोई पता नहीं है, लड़की खुद बोल रही है, कभी किसी के द्वारा मिल रही है इन्फॉर्मेशन कि यहाँ है, पूरा मिसगाइड किया जा रहा है। लड़की को 18 साल के होने तक का वेट किया जा रहा है ताकि लड़की 18 साल की हो जाए और उसकी शादी जो है वो गोविंद हरीश से हो जाए और ये लोग बच जाएँ चीज़ों से।